प्रिसिशन स्विंग पॉइंट्स तो हो गया कल। तो प्रिवेंटिव था, ओके। प्रोटेक्टेड। कोई बड़ी मेजर टॉपिक शुरू करना है तो कर दीजिए सर, 2-3 दिन है अपने पास अच्छे कल। एसएमटी में 10 दिन लगेंगे कम से कम। एसएमटी। हाँ, रिवर्सल का टॉपिक है। सर। स्विंग, प्रिसीजन स्विंग पॉइंट्स मतलब 10 तो नहीं, लेकिन हाँ 10 घंटे मीन्स 3 या 4 क्लासेस लगेंगे। कौन से टॉपिक पे सर? यही पीएसपी, एसएमटी सर ऐसे और मुझे ऐसे एक दो ऑप्शन दे सक आप, ऐसा कोई ऑप्शन चूज कीजिए जिससे मेरी ट्रेडिंग अभी बूस्ट हो जाए थोड़ी सी। तुम्हारी ट्रेडिंग वैसे अभी बूस्ट इसलिए नहीं होगी। अ, जैसे कल तुमने वो 1700 वाला वो किया था ना प्रॉफिट, जी मुझे सर। पता था तो कि आज मतलब उसको ना तुम लॉस में कन्वर्ट करोगे, मतलब ये पैसा तुम हम्म। मार्केट को वापस दे दोगे। वो इसलिए पता था कि वही वही ट्रेडिंग आज तुमने सेम की और लॉस कर दिया। वो एक्चुअली में क्या था, ट्रेड कल फ्लो में था तो वहां बन गया था, बट हमेशा बनेगा वो, हमेशा कंसिस्टेंट नहीं है वो चीज। तो ये मतलब 50-50 चांस वाला है, 50-50। तो बन गया बन गया। अगर तुमने सही टाइम पे एंट्री एग्जिट कर लिया, अदरवाइज गारंटेड बनेगा नहीं। तो वो नहीं है इसमें कि गारंटेड बनेगा या नहीं, गारंटेड बन सकता है बट एक्यूरेसी बहुत हाई चाहिए उसके लिए। तो वो वाला ट्रेड था। एक्चुअली क्या है ना कि जैसे जिसमें तुम्हारे बेस्ट ट्रेड्स जिसमें हो, मतलब जो ट्रेड्स कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हो, ठीक है, वो ट्रेड बेस्ट होते हैं। मतलब जिसमें तुम्हें कन्विक्शन के साथ 10 10 लॉट्स, 20 100 डालते हुए तुम्हें प्रॉब्लम ना हो, तो वहां पे वो ट्रेडिंग मेथड अच्छा है। Good. Nod तो your head. और ये वाले क्या है ना, ये वाले तुम्हारे कभी वर्क करेंगे कभी नहीं करेंगे। तो वही सेम था। Good. तो Shake your head. उसमें क्या था ना, तुम्हारा लॉजिक सही नहीं था। ओके सर। आज भी तुम्हारा लॉजिक सही नहीं था, तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी की कमी है, ये है इशू। और जो अभी तुम्हारा प्रॉफिट बन रहा है वो स्मॉलर टाइम फ्रेम के स्कैल्प्स में बन रहा है, तो उसमें भी ठीक है स्कैल्प्स, लेकिन स्कैल्प्स में क्या है कि फटाफट एंट्री फटाफट एग्जिट, यही चलता है उसमें। तो एक फायदा होता है स्कैल्पिंग में, स्कैल्पिंग में लॉस भी बड़ा नहीं होता, मतलब लॉस बड़ा नहीं होता अगर आप गलत भी घुस गए। जैसे तुम गलत घुसे तो एक दो कैंडल में निकल गए, थोड़ा सा अगर इसे स्विंग ले रहे हैं तो पकड़ के उसे बैठे रहो, बड़ा ही लॉस हो जाता है। तो ये थोड़ा बेनिफिट होता है, बट स्कैल्पिंग में पैसा ज्यादा लॉट साइज के साथ बनता है। अच्छा है ये, मतलब प्रॉफिट मेकिंग के लिए अच्छा है, लेकिन फिर इसे ढंग से करना चाहिए पूरा मास्टरी के साथ। तो ये था। तो एक तो चीज ये हो गई। फिर तुमने बैंक निफ्टी का कोरिलेशन का टॉपिक छोड़ा हुआ है, मतलब ऊपर ऊपर से आता है वैसे नहीं आता। ओके सर। हाँ तो वो भी छोड़ा हुआ है, और मेजर टॉपिक्स काफी छोड़े हुए हैं। और तो ये प्रॉब्लम है। तो क्वालिटी ऑफ ट्रेड मैटर करती है, मतलब ओके। जिसको तुम आज भी लो, मंडे को भी लो, फ्राइडे को भी लो, और जब भी ले रहे हो तो तुम्हारा प्रॉफिट बन रहा है। जो ट्रेड्स 50-50% चलते हैं, जिसका प्रोबेबिलिटी 50-50% है, फिर उसमें तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए, मतलब रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए, रिस्क कम होना चाहिए। तो ये भी इशू है एक। जी सर। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं, जैसे आज तुमने ट्रेड लिया था ये वाला। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी।
और रिकॉर्डिंग आपने स्टार्ट कर दी है, स्क्रीन शेयरिंग की हुई, रिकॉर्डिंग कंफर्म कर लो। हाँ कर दी। तो निफ्टी बैंक बैंक निफ्टी 5 मिनट्स। और एक और चीज है, तुम कोई ना मॉडल फॉलो नहीं करते, तुम रैंडम ट्रेड करते हो। मतलब 1 मिनट में कुछ भी स्ट्रक्चर दिख जाता है। तुम्हारा मॉडल क्या है कि ईआरएल पे एंट्री नहीं लेनी, और एफईजी या पुल बैक पे, और उतना मॉडल फॉलो करते हो। प्रॉपर मॉडल नहीं है तुम्हारे पास, मतलब क्या स्ट्रक्चर बना, कहाँ क्या है। तो उसमें क्या होता है कि रिजल्ट रैंडम रहते हैं, तो रैंडम रिजल्ट्स रहेंगे। तो ये चीजें हैं। जैसे आज का ही ले लो, आज जो तुमने मिस्टेक की है, आज ये मिस्टेक की है तुमने। अब तुम बोल रहे हो कि तुम टाइम पे नहीं निकले, तो इसमें मुझे तुम्हें दिख रहा है कि मतलब तुमने जो है स्ट्रक्चर की वो मार्किंग ही नहीं कर रखी, तो तभी तुम टाइम पे नहीं निकल पाए। एक्चुअली इसमें तुमने कॉन्सेप्ट ही नहीं लगा रखा। मार्केट हमेशा रेंज में चलता है, ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है। जी सर। दूसरा पॉइंट, रेंज में चलता है तो रेंज हाई लो क्या है, मतलब ये ऊपर चल के कंसोलिडेशन कर रहा है, तो ये भी रेंज के अंदर एक रेंज है, और प्रीमियम जोन में रेंज है। ये हाई था, ठीक है, और हमारा लो ये था, इस रेंज में घूम रहा था ये। सबसे पहली चीज, इसकी एंट्री यहाँ नहीं बनी थी जहां तुम ले रहे थे, तो वो रॉन्ग था। अगर बनी भी थी तो उसमें बहुत जल्दी निकलना था। तो सेकंड मिस्टेक है कि जो तुम्हारी एंट्री हो रही है वो बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम के छोटे टारगेट के लिए हो रही है एंट्री। फिर एक मिस्टेक ये हो रही है कि तुम लिखते हो कि आज बहुत सारे पॉइंट्स मिस कर दिए। तो उसका सलूशन क्या है, मतलब वो पॉइंट्स क्यों मिस किए? ट्रेड समझ नहीं आया, ट्रेड शो नहीं हुआ, उसको तुम जज नहीं कर पाए, और वो जज करने वाले पॉइंट्स क्या थे, कैसा स्ट्रक्चर बनेगा कि वो वहीं तक जाएगा, तुम्हारा निकलने का रीजन क्या था पहले, ठीक है, तो वो चीज मिसिंग है। अ, तो ये मिस्टेक्स दूर करनी पड़ेंगी, तो तुम्हारे जो है चीजें बनेंगी। ओके, तो जैसे ये सिंपल था, ये रेंज था, और इसने यहाँ से लो से लिक्विडिटी ले लिया, ठीक है। अब इसमें क्या बना है, 5 मिनट्स में देखते हैं। लो से लिक्विडिटी ले लिया, यहाँ पे एसएमटी डाइवर्जेंस बैंक निफ्टी के साथ बना हुआ था, और या स्विंग पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ से ये हमें इस कैंडल पे कैंडल टू क्लोजर मिल रहा है, इस कैंडल पे लो से लिक्विडिटी ले लिया, और रिवर्सल का कंफर्मेशन विदाउट एसएमटी और टीएसपी और स्विंग पॉइंट के बिना आता ही नहीं है, वो नेसेसरी है। टीएसपी और स्विंग पॉइंट्स के बिना वो रिवर्सल का कंफर्मेशन नहीं आता, ठीक है, कंबाइन करना पड़ता है तीनों को। जी सर। तो इसके बिना रिवर्सल का कंफर्मेशन नहीं है। अब मान लो ये रिवर्सल हो गया, ठीक है, ये कैंडल टू क्लोजर है, C2 है, जी सर। ये कैंडल एंट्री की थी, तुम एक्सपेंशन तो ले ही नहीं रहे हो। नहीं सर, तो मैंने एक्सपांशन ले लिया था, उसके बाद एग्जिट हो गया था। ये है ना एक्सपेंशन, तो ये तो टारगेट बाय है। साइड का लिक्विडिटी ले लिया, ठीक है। बाय साइड का लिक्विडिटी लेके यहाँ कौन सा एक्सपेंशन बनेगा? यहाँ तो कोई बनेगा ही नहीं, और ये वाला लिक्विडिटी भी आ गया,
तो यहाँ तो कोई एक्सपेंशन होगा ही नहीं, और अगर एक्सपेंशन भी है तो ये कैंडल के फॉर्मेशन के नीचे लिया जाता है। ठीक है, तो और यहाँ पे भी ये ऊपर के साइड में जब ये बाय साइड लिक्विडिटी या सेल साइड लिक्विडिटी हो गया, तो अगेन एसएमटी डाइवर्जेंस, पर्सपेक्टिव स्विंग पॉइंट्स, प्रिसीजन स्विंग पॉइंट्स, और वो चेक करना पड़ता है, मतलब उसका कोरिलेशन देखना पड़ता है। तो ये ट्रेड गलत था तुम्हारा, तो इस वजह से गलत है। अ, इसको 5 मिनट्स में मैंने लगा रखा है, 1 मिनट में देखो। तो बाय साइड लिक्विडिटी यहाँ ले चुका था वो। ठीक है, तो यहाँ से हाई चांस है कि रिवर्सल ही देना था इसे। ये ट्रेड लेने की जगह नहीं थी, ट्रेड लेने की जगह यहाँ पे थी। ठीक है, और ये हमारा टारगेट था। रैंडमली ट्रेड करके ना कभी पैसा नहीं बन पाएगा। रैंडमली वो इसलिए नहीं बन पाएगा क्योंकि कन्विक्शन नहीं बैठ पाएगा, कन्विक्शन नहीं बैठेगा तो तुम कभी पोजीशन साइजिंग ही नहीं बढ़ा पाओगे। तो ये प्रॉब्लम है, छोटा छोटा पैसा बन जाएगा, कभी बन जाएगा कभी मिस हो जाएगा, एक मनी नहीं बन पाएगा। तो रैंडम ट्रेड्स इसलिए डिफरेंस हो जाता है। तो एक्यूरेसी के साथ ट्रेड्स लेना आना चाहिए उसमें। जब वो ट्रेड निकल गया तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं है, मतलब अगर तुम ये ट्रेड करोगे और ओवरऑल अपना मंथली पीएनएल उठा के देखोगे तो ज्यादा कुछ खास नहीं मिलेगा फिर। अगर पीएनएल बढ़ाना है तो तुम्हें ट्रेड सही तरीके से लेने पड़ेंगे, तो वहां पे पीएनएल बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ए प्लस स्ट्रक्चर था और टारगेट ये था। कैलकुलेशन हम ऐसे करते हैं, हम ऐसे ही नहीं मतलब मार्केट में जाते, हम पहले देखते हैं कि यहाँ से ट्रेड बना है कंफर्मेशन, और ये हम पहले ही देख के रखते हैं कि यहाँ पे इक्वल हाइस बने हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ये वाला जो है ये इक्वल हाई है ऑलमोस्ट इसके साथ। ठीक है, तो हम थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं और उसमें मार्केट मेकर का बाय सेल मॉडल लगाते हैं, तभी यहाँ से परफेक्ट कंफर्मेशन आता है। अदरवाइज यहाँ से भी कभी कभी क्या होता है कि कभी ये चल जाएगा कभी नहीं चलेगा, मतलब 60-70% चांसेस होते हैं। तो ये एंट्री थी और यहाँ पे तुम्हें साइज के साथ खेलना था, यहाँ पे एंट्री ट्राई नहीं करनी थी ऊपर, यहाँ यहाँ करनी नहीं थी। तो ये था, मतलब रियल ट्रेडर्स सही पोजीशन पे सही तरीके से अच्छी एंट्रीज लेते हैं, हर जगह एंट्रीज नहीं लेते। और हर जगह अगर एंट्रीज लेनी है और प्रॉफिट बनाना है तो फिर स्कैल्पिंग में मास्टरी करनी पड़ेगी, वो स्कैल्प्स होते हैं। जैसे ये तो चलो ये वाला हमारा ट्रेड था, ये था यहाँ से काम खत्म हो गया। वो जी सर। बाय साइड का लिक्विडिटी ले ली तुम, लिक्विडिटी लेने के बाद उसमें ट्रेड कर रहे। इसको अगर ट्रेड कर भी सकते थे एज अ एक्सपेंशन कैंडल, तो सीरीज ऑफ एक्सपेंशन कैंडल देख लो, 1 2 3 4 5, ओवरली बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड है। इसको अगर ट्रेड करते भी तो 15 मिनट्स में तुम कर सकते हो, 15 मिनट्स में कर सकते थे। 15 मिनट्स में भी यहाँ पे तुम्हें ये जोन पता होने चाहिए थे, मतलब यहाँ पे क्या क्या बना है। तो ये वाला एक एक्सपेंशन ट्रेड किया जा सकता था, बट वो पता होना चाहिए था। ठीक है, एक रेंज ये बना हुआ है, तो 1 मिनट। ठीक है, इसका अगर एंट्री भी बनती, ये विक है हमारा,
ठीक है, यहाँ पे मार्केट पुल बैक किया है एफईजी पे। ठीक है, यहाँ पे कल वाले ही सारे पॉइंट्स, ये बन गया हमारा प्रोटेक्टिव स्विंग छोटे टाइम फ्रेम में। प्रोटेक्टिव स्विंग, ऑब्वियसली इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ये भी एक स्विंग बना है, इसकी लिक्विडिटी लिया है, लेकिन ये तब तब बनेगा जब इसको ब्रेक करेगा। यहाँ पे ये इसलिए बना, इस लो को इस वाले स्विंग के बाद ये ब्रेक हो गया था, ये वाला। ओके, यहाँ कोई ट्रेड ही नहीं बना। ठीक है, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, ये एफईजी था, और उसके बाद ये वाले जो भी लोस थे, ये दो कैंडल्स ने ब्रेक कर दिए। मतलब ये जितने भी लोस थे, इनसाइड बार भी इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया है। ये बॉडी ब्रेक कर दिया इस कैंडल ने। ठीक है, नीचे जा रहा है। तो ये ट्रेड थोड़ा सा मतलब वो होते हैं मास्टरी वाले, ये ट्रेड आसान था, ये इजी ट्रेड था और फ्लो में था। ठीक है, और डीलिंग रेंज के डिस्काउंट एरिया से था। तो ये इशू है। मतलब क्या होता है ना कि स्ट्रक्चर्स यहाँ पे हमेशा सेम नहीं बनेंगे, क्योंकि कभी मार्केट हो सकता है अपने डीलिंग रेंज के हाई के पास हो, और कभी उसका हाई आया ना हो, तो वहां पे तो वो मूव दे देता है। लेकिन अगर हाई के पास है, बाय साइड की लिक्विडिटी ले चुका है, की जोन के पास है, तो वो रिवर्स करेगा, हाई चांस है। ठीक है, और इसको समझने का तरीका क्या है? इसको समझने का तरीका सिंपल है कि यहाँ मार्केट क्या करता है, अपने हाईस को ब्रेक करता है। ठीक है, मतलब जहाँ पे रेंज बनी है, तो वहां पे वैसे भी हाई के ऊपर ट्रेड नहीं लिया जाता। उनको पुल बैक का, ये कल ही जब तुम कह रहे थे, हाँ मेरे को समझ में आ गया, तो सेम वही है ये स्ट्रक्चर। हाईस को ब्रेक, ठीक है, पुल बैक पे एंट्री। पुल बैक पे एंट्री बनी ही नहीं इसकी, ये पुल बैक नहीं, रिवर्सल का कंफर्मेशन कर रहा है। ठीक है, ऊपर से लिक्विडिटी लिया, कहाँ टारगेट करेगा? यहाँ पे लोस को टारगेट करेगा। यहाँ से इसको मिटिगेट किया, फिर दोबारा से लिक्विडिटी लिया वो। तो ये था, तो ये चल रहा था इसमें, और ये थ्री ड्राइव्स अप है। ठीक है, और उसके बाद ये अप क्लोज कैंडल्स उसी जोन पे आया है, ये हाई था, और हाई एज अ सपोर्ट भी बिहेव करता है। तो यहाँ पे आया है, और ये पूरा एफईजी था। ओके, तो अब तुम्हें इसमें जो ट्रेड है वो अच्छे वाले, वो ट्रेड वो देखने पड़ेंगे, तो वो ज़्यादा बेटर है। जैसे ये वाला ट्रेड तो नीचे से मतलब बाय साइड सेल साइड कहीं से लिक्विडिटी लेगा तो वहां का ट्रेड बनेगा। नीचे से ले लिया, रेंज था ये, ऊपर का ट्रेड बनेगा। ये चीजें तो हम पढ़ चुके हैं, सिंपल है। मतलब सिंपल तो नहीं है, इसमें कुछ और रूल्स भी लगेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है। तो लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है। तो ये हमारा इसका हाई का टारगेट, और यहाँ पे निकल जाना है, यहाँ पे वेट नहीं करना कि ऊपर जाएगा, और इसके यहाँ पे ट्रेड भी नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ से रिवर्सल का कंफर्मेशन, ये ऑर्डर ब्लॉक तक का टारगेट, वहां से कैंडल सी टू क्लोजर फ्रॉम हमारा इंपॉर्टेंट एरिया,
ये C3 कर सकते थे ट्रेड। इसमें जो कॉन्सेप्ट लगे हैं साथ में स्विंग पॉइंट वाले भी कॉन्सेप्ट लगे हैं, इसको इसमें और इसमें और दोनों में स्विंग पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट लगे हैं। ये वाला कैंडल जो नॉर्मली जिसमें विक छोटा होता है और इम्पोर्टेंट की एरिया के पास हो, ठीक है, जिसमें विक छोटा होता है तो उसका एक्सपेंशन ट्रेड किया जा सकता है। ये मतलब ये C2 कैंडल डायरेक्ट ट्रेड किया जा जी सकता है। सर। इसमें ऑलरेडी विक बड़ा था, ये विक बड़ा था, ठीक है, तो इसका टारगेट भी फिर छोटा ही था, मतलब इतना एक्सपेंशन नहीं था। हाँ, इसके बाद ये C2 के बाद ये C3 ट्रेड किया जा सकता था, C3 का टारगेट थे, ठीक है। ये वाला कैंडल टू क्लोजर है या नहीं है, इसके कंफर्मेशन के लिए इसका कंफर्मेशन लेना पड़ता, और इसका कंफर्मेशन स्मॉलर टाइम फ्रेम में आता। इसमें लिक्विडिटी तो ले लिया और अंदर भी क्लोज हो गया और ई जोन है, ठीक है। तो जैसे ही इसका ये लो तोड़ा तो नीचे तक का टारगेट था इसका, टारगेट टच होते ही ऊपर चला गया, ठीक है। अब ये वाला ये 3 ड्राइव्स अप का कॉन्सेप्ट लगेगा। ये रेंज से लिक्विडिटी ले लिया, अगेन इसको मिटिगेट किया, ऊपर से लिक्विडिटी ले लिया, ठीक है। यहाँ से लिया और फिर नीचे आया, मतलब यहाँ से इसको ट्रेड किया जा सकता था यहाँ तक, और फिर नीचे आया और ऊपर का लिक्विडिटी ले लिया। इसका लो टूटा, इसका लो टूटा, ठीक है। इस वाली रेंज का 50% टारगेट 50% के आसपास आया, एक कैंडल बनाया जिसने इससे लिक्विडिटी स्वीप करके क्लोजिंग दे दी। ये कैंडल हमें कंफर्म कर रहा है मार्केट नीचे जा रहा है, ये रेलेवेंट लोज है और ये इक्वल लो बना हुआ है, तो इतना टारगेट शो शॉर्ट था, इतना टारगेट शो शॉर्ट था, ठीक है। तो ये टारगेट जब दिया, इतना टारगेट जब हमारा आ गया और हमने मार्केट को चेक किया, ये तो एक और ऐसा कैंडल बन रहा है, RBRD स्ट्रक्चर बन रहा है। नेक्स्ट टारगेट तक जाएगा, देख, ठीक है। FHG बना हुआ था ये बहुत बड़ा, और ये ऑर्डर ब्लॉक, तो नेक्स्ट टारगेट, इन सब का कंफर्मेशन, टारगेट का कंफर्मेशन बैंक निफ्टी के साथ था, रिवर्सल के कंफर्मेशन SMT, डाइवर्जेंस, TSP और स्विंग पॉइंट्स के साथ था, ठीक है। तो ये था। अब क्वेश्चन आता है कि लॉस का, तो देखो, अगर वेट करते तो चाहे एक कैंडल ये कर लेते और ये C2 वाला एक्सपेंशन भी कर सकते थे, 2 कैंडल, और ये कैंडल भी कर सकते थे क्योंकि इसके टारगेट पास में थे, और ये कैंडल हमें बता रहा है बेसिकली, यहाँ पे ये कैंडल हमें बता रहा है कि मतलब यहाँ से कोई स्ट्रक्चर बनता है तो मार्केट नीचे ही जा रहा था, और ये कैंडल भी अच्छा था, इसका लो टूटा तो टारगेट हमारे पास है ऑलरेडी, तो ये कैंडल पूरा किया जा सकता था। ये कैंडल क्लोजर के बाद ये कैंडल हो सकता था, तो काफी इसमें प्रॉफिट बन सकता था, ठीक है। तो ये था स्ट्रक्चर आज का। और तो इस वजह से अगर तुम्हें बड़ा पैसा बनाना है तो सही एरिया में सही कैंडल पे सही टारगेट्स तक ट्रेडिंग करना पड़ेगा। रैंडम ट्रेड्स में पैसा बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। हाँ, उसमें स्कैल्प वगैरह कर सकते हैं तो पैसा बन जाएगा, और उसमें फिर तुम्हें ये पता होना चाहिए एग्जैक्टली कैसे निकलना है, ठीक है। स्कैल्प्स भी थोड़े से बिगर टाइम फ्रेम और स्मॉलर टाइम फ्रेम को मिला के किए जाए तो अच्छे जाते हैं, या जो स्कैल्पिंग के तरीके होते हैं उससे किया जाए तो अच्छे होते हैं। अदरवाइज ये प्रॉफिट लॉस होता है क्योंकि हमें जोन्स नहीं पता होते तो हम गलत जगह पे एंट्रीज ले लेते हैं, उस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है।
ठीक है, तो ये है इसमें के रिमूविंग ड्राइंग्स, बैंक निफ्टी in 6 drawings. बैंक निफ्टी देखो, कोरिलेशन देखना, जी सर। रिवर्सल का कंफर्मेशन, रिवर्सल, ठीक है, क्योंकि 4 स्टेजेस होते हैं, कंसोलिडेशन, रिवर्सल, रिवर्सल भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि उसके बाद या तो हमें एग्जिट करना पड़ता है या फिर बहुत अच्छे ट्रेड्स बन रहे होते हैं। ठीक है, कि हाई टाइम फ्रेम के रिवर्सल एरिया से बहुत अच्छे ट्रेड्स बनते हैं, या अगर हम वहाँ पे ट्रेड्स करना चाहें तो उसे अवॉइड भी कर सकते हैं अगर हमें रिवर्सल का कंफर्मेशन आ रहा है। तो रिवर्सल के लिए स्मार्ट मनी टूल, एसएमटी, डाइवर्जेंस, प्रिसीजन स्विंग पॉइंट, प्रिसीजन स्विंग पॉइंट, स्विंग पॉइंट और खाली स्विंग पॉइंट। प्रिसीजन स्विंग पॉइंट और स्विंग पॉइंट अलग है, स्विंग पॉइंट नॉर्मल होता है, प्रिसीजन स्विंग पॉइंट अलग चीज होती है। ठीक है, फंडामेंटल है, इसमें फंडामेंटल है कि मार्केट कोई भी रिवर्सल लेता है विदाउट स्विंग पॉइंट फॉर्मेशन के नहीं लेता है। ठीक है, जब भी कोई रिवर्सल आता है तो स्विंग पॉइंट बनता है उसमें। ठीक है, तो स्विंग पॉइंट बनता है उसमें। इसी को इसी को जब हम कंबाइन करते हैं इनके साथ और दूसरे स्ट्रक्चर्स के साथ उसको ब्लेंड करते हैं, तो हमें यहाँ एक्यूरेटली हम जज कर पाते हैं कि यहाँ पे क्या करना है, मतलब यहाँ पे एंट्री लेनी है, क्या करना है, शॉर्ट कर देना है, कैसे करना है, किस जगह पे करना है। ठीक है, तो या चार्ट से अगर हम नीचे से लेके बैठे हुए हैं तो एग्जिट करना है, काफी सारे यहाँ पे डिसीजन मेकिंग होता है। ये देखो, ये हाई, ये हाई, और ये इसने ब्रेक कर दिया यहाँ पे। जी सर। ठीक है, और यहाँ पे देखो, ये है पहला डाइवर्जेंस। दोनों कोरिलेटेड एसेट में डाइवर्जेंस होना चाहिए, मतलब डाइवर्जेंस हो, हाई हाई, हायर हाई, लोअर हाई, डाइवर्जेंस होना चाहिए। मतलब डाइवर्जेंस है, अच्छा है, और भी टाइप के डाइवर्जेंस होते हैं, पहला पॉइंट तो ये है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, मार्केट हमेशा स्विंग पॉइंट्स बनाते हैं। ठीक है, मतलब स्विंग पॉइंट के बाद रिवर्सल होता है, तो स्विंग पॉइंट, अब जैसे अगर हमें यहीं से जज करना है कि रिवर्सल हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं, आ, यहाँ पे स्विंग स्विंग पॉइंट ये बना है, मतलब स्विंग स्विंग ये बना हुआ है, ये वाला कैंडल है, क्योंकि इसका हाई इससे नीचे था, इसका हाई भी इससे नीचे है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी बना हुआ है, खैर ये भी स्विंग बना है, तो दोनों ही जगह बना हुआ है। इधर कहीं नहीं बना था, मतलब यहाँ पे कहीं नहीं बना था, इधर स्विंग पॉइंट नहीं था, सिर्फ ये स्विंग बना हुआ है। तो स्विंग यहाँ पे दोनों में सेम है। फिर आता है प्रिसीजन स्विंग पॉइंट। ठीक है, प्रिसीजन स्विंग पॉइंट में बेसिकली दूसरे कोरिलेटेड एसेट में स्ट्रक्चर, कोई भी डाउन या आपका स्ट्रक्चर पहले कैंडल कंफर्म कर देता है, तो इसको ना आप कंबाइन करेंगे, जैसे ये यहाँ से रिवर्सल ले रहा था तो हमें एसएमटी दिख गया। ठीक है, पहला पॉइंट है हमें एसएमटी दिख गया, दूसरा पॉइंट है इसने बाय साइड से लिक्विडिटी ले लिया। ठीक है, बाय साइड लिक्विडिटी ले लिया,
थर्ड पॉइंट है इसमें एसएमटी। तो ये वाला कैंडल है, ये वाला कैंडल, ठीक है। अ, यही है ना? हाँ यही है। इधर इधर इधर, इस वाले कैंडल पे अभी आते हैं, इस वाले पे यहाँ पे देखते हैं। दोनों में इनसाइड बार, यहाँ इनसाइड बार, इनसाइड बार। यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग नहीं आई है, ठीक है। निफ्टी में आ गई है, निफ्टी ने इस कैंडल को क्लोज कर दिया है, इस वाले को। यहाँ पे मतलब यहाँ पे एक टेल बना है, यहाँ पे पूरा बॉडी क्लोज हो गया। बॉडी टू बॉडी लेंगे तो बॉडी तो यहाँ पे भी क्लोज हुआ है, बट इसका लो नहीं होगा, यहाँ पे टूट गया, ठीक है। ये बेसिकली ये वाला मतलब एक एक पॉइंट कंफर्मेशन कर रहा हूँ, मतलब एक कैंडल कंफर्मेशन कर रहा हूँ, एक नहीं नहीं कर रहा हूँ। तो ये भी रिलेटिवली हम देखते हैं, तो अगर ऐसा कुछ है तो मतलब ये डाउन का कंफर्मेशन है, तो निफ्टी यहाँ डाउन जाएगा, ठीक है। मतलब निफ्टी ने कर दिया तो डाउन जाएगा ये, यहाँ से कंफर्मेशन कर रहा है, ठीक है। थर्ड इनसाइड बार है, थर्ड अगेन, थर्ड यहाँ से अगेन ब्रेक हुआ है, ठीक है। थर्ड अगेन ब्रेक हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम तुम सोच रहे होगे कि निफ्टी को शॉर्ट करना है और निफ्टी तो कंफर्मेशन दे रहा है और ये कंफर्मेशन नहीं दे रहा। इसको ऐसे देखना है, रिलेटिवली देखना है, मतलब दोनों में एसएमटी वगैरह बाय साइड लिक्विडिटी ले लिया, लेकिन अगर दोनों में यहाँ पे भी डिफरेंस दिख रहा है ना, तो ये बेसिकली ये शो कर रहा है कि यहाँ से कंफर्मेशन आ रहा है, यहाँ बॉडी टू बॉडी आ रहा है, मीन्स क्लोजिंग नहीं हुई। तो अगर एक में आ रहा है एक में नहीं भी आ रहा तो भी वो कंफर्मेशन माना जाएगा, मतलब ये वाला कंफर्मेशन माना जाएगा। इसको भी हम एक तरह से प्रिसीजन स्विंग पॉइंट बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लो टूट गया, यहाँ नहीं टूटा है। अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर चल रहा है तो यहाँ पे तुम ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो एक तो पॉइंट ये है, और इस वाले कैंडल पे आ जाते हैं। हाँ, ये ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल अगेन डाइवर्जेंस शो कर रहा था, तो ये पहले से ही ना डाइवर्जेंस शो करने लगा है। ये यहाँ पे डाइवर्जेंस शो हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ डाइवर्जेंस शो हो गया था पहले, पहला, और ठीक है। अ, यहाँ यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है, ठीक है, यहाँ ग्रीन कैंडल बना है। इसके कोरिलेटेड एसेट है निफ्टी, रेड बना है, ठीक है। ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप करके रेड बना है, मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा इस वाले पॉइंट से। ये बेसिकली पीएसपी है, मतलब प्रिसिशन स्विंग पॉइंट है। एक कैंडल अलग कंफर्मेशन दे रहा हो, एक अलग दे रहा हो और की एरिया में, ठीक है, और एसएमटी डाइवर्जेंस हो, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, डिसीजन मेकिंग क्या करना है कि बैंक निफ्टी के साथ जाएंगे या निफ्टी के साथ जाएंगे। इसमें जो स्ट्रक्चर बना होगा ना, जैसे ये हमारा मार्केट के टॉप पे है, प्रीमियम जोन में है, तो इसके साथ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे, और दोनों में अगर ऐसा होगा डिफरेंस भी होगा तब भी हम यहाँ पे निफ्टी के साथ ही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये ओरिजिनल उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कंफर्मेशन दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो ये ऊपर गया ही नहीं, तो ये बेसिकली ये बता रहे हैं कि ऊपर नहीं जाएगा। दोनों को मिला के देखोगे और एसएमटी को मिला के देखोगे तो ये यहाँ से कंफर्मेशन आएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। तो
बाकी ये अपने ऑर्डर ब्लॉक पे आया, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक पे आया, यहाँ लिक्विडिटी स्वीप, यहाँ लिक्विडिटी स्वीप। जो नॉर्मल हम देखते हैं वो तो तुम कर ही सकते हो, जो नॉर्मल हम देखते हैं, मतलब यहाँ पे तुम दोनों में ही है तो यहाँ पे तुम ट्रेड तुम्हारा अच्छा बनेगा ये, ठीक है। लेकिन लेकिन निफ्टी और इसमें, ठीक है, ये वाला कैंडल और ये वाला कैंडल, तो 15 मिनट्स में, क्योंकि ये तो अपने टॉप को ब्रेक कर रहा है और ये यहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल हाइज है, ठीक है। तो इसने ब्रेक कर दिया, इसने ब्रेक नहीं किया, तो ये भी पिछले हाई और इसमें ये डाइवर्जेंस है, मतलब यहाँ पे ये डाइवर्जेंस बना रहा है। अगर ऐसा होता है तो इसका, इस कैंडल का मतलब है कि मार्केट ने अपने बाय साइड से लिक्विडिटी ले लिया है। यहाँ पे ना मार्केट ने बाय साइड से लिक्विडिटी ले लिया है। इन तीनों में कैंडल में करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ से कंफर्मेशन आ रहा है क्योंकि यहाँ से बाय साइड लिक्विडिटी ले लिया, तो तुम चाहे यहाँ से शॉर्ट कर दो। इसको ऐसे नहीं देखना है कि ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ से ये भी ऊपर जाएगा, नहीं, ये लिक्विडिटी एरिया है, हाई टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी पड़ हुई है यहाँ पे। इसने अगर ये ऊपर से लिक्विडिटी ले लिया है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे भी कंफर्मेशन नहीं आ रहा, ये नीचे ही जाएगा। प्रॉपर कंफर्मेशन चाहिए शॉर्ट का 100%। तो जब ये यहाँ पे ऐसा कैंडल बन गया, ये लिक्विडिटी ले लिया और यहाँ पे ये लो तोड़ दिया, कर दो आंख बंद कर देखो, ये लिक्विडिटी, ठीक है, ये यहाँ पे फेलियर स्विंग्स और या इक्वल लॉस, और यहाँ से लिक्विडिटी इसने भी ले लिया, ठीक है। कभी कंफर्मेशन ना आए तो दोनों को देख के शॉर्ट कर सकते हो। इसमें कंफ्यूजन हो ऊपर में, यहाँ पे कुछ मत करो, क्योंकि ऑप्शन के प्राइसिंग इस कैंडल पे ही भागेंगे, मतलब यहाँ पे तो चलेंगे। अगर तुम 3 कैंडल का ट्रेड लेना चाहो तो प्रॉफिट बन जाएगा, बट अगर प्रॉपर कंफर्मेशन नीचे जाना है, मतलब ये टारगेट तक, तो इस कैंडल पे आ गया है ये, यहाँ से इसने लिक्विडिटी लिया है। इसने सबका नहीं लिया बट यहाँ पे इसने लिया है, और ये जितने भी बॉडीज है उससे नीचे क्लोजिंग दी है, तो इस कैंडल के क्लोज पे तुम एंट्री ले सकते हो। टारगेट ये वाले बनेंगे, बैंक निफ्टी में ये टारगेट्स थे, तो इसके अकॉर्डिंग में तुम ट्रैक कर सकते हो। ये टारगेट आए तुम्हें निकलो, यहाँ पे निकल जाओ, नीचे एफईजी बना हुआ है, ठीक है, तो एफईजी पे निकल जाओगे और ये टारगेट्स पे, ओके। जी सर। मेन है एसएमटी, एसएमटी देखना है। मेन है बाय साइड सेल साइड, बाय साइड लिक्विडिटी है या सेल साइड लिक्विडिटी है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन होगा अगर 3 कैंडल्स में, यहाँ पे ये बड़े कैंडल्स को देख के यहाँ पे इसके बाद लॉन्ग नहीं ले लेना है, क्योंकि ये अपना बाय साइड लिक्विडिटी ले रहा है और यहाँ रेंज जोन बना हुआ था। ये कैंडल पे यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे तुम शॉर्ट कर दो निफ्टी को, ये टारगेट्स के लिए लो के आराम से जाएगा। ये तुम्हारा कंफर्म प्रॉफिट है ये वाला, ये 3 कैंडल्स, ठीक है, तो ये 3 कैंडल्स कंफर्म प्रॉफिट है। जब ये लिक्विडिटी ऐसे प्रेजेंट हो ना, ये वाली लिक्विडिटी, इक्वल लॉस वाली। हाँ, देखो ये जाएगा तो जरूर, लेकिन यहाँ से रिएक्शन भी आएगा, तो या तो तुम ये छोटे टाइम फ्रेम में शॉर्ट करके निकल जाओ यहाँ तक, ठीक है। इसका टारगेट नहीं आया, मतलब पहला पॉइंट है, अगर तुम 1 मिनट में कर रहे हो ना, तो तुम्हारा यहाँ से जब तुम शॉर्ट करोगे तो तुम्हारा एकदम से प्रॉफिट बहुत बढ़ जाएगा यहाँ तक, लेकिन बढ़ते ही यहाँ से कम होने लग जाएगा, मतलब बढ़ेगा तो या तो यहाँ पे एग्जिट कर जाओ टच होते ही, अदरवाइज यहाँ पे कम होगा, ठीक है।
ट्रेड बने रहना चाहते हो तो बने भी रह सकते हो, क्योंकि बैंक निफ्टी का टारगेट नहीं आया है। कंफर्मेशन इसने दे दिया है बैंक निफ्टी ने भी। बाय साइड का लिक्विडिटी ले लिया, कंफर्मेशन दे दिया, वापस आ गया जोन में। ये वाली लिक्विडिटी लेगा, इसने ले ली है, तो ये भी नीचे जाएगा तो ये भी नीचे जाएगा, बस। इसमें तुम बने भी रह सकते हो ऐसे, अगर तुम्हें नहीं निकल पाया तो। अगर तुम देख रहे हो तो ये नीचे ही जाएगा 100%। ठीक है, तो सही वे, सही ट्रेड लेने का ये है, यही है, यहाँ पे है। ये कैंडल बना, ये हमारे टारगेट्स। ठीक है, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड या 1 मिनट, उसमें स्ट्रक्चर देख लो। स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, इक्वल लोस, यहाँ से ऊपर जा रहा है मार्केट, या 1 मिनट में देख लो। ये लो बना है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है और फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, यहीं से यही अपक्लोज कैंडल से इसने यहाँ लिक्विडिटी स्वीप किया। ठीक है, इस वाले कैंडल से भी किया हुआ है, ये एफईजी है दोनों में। यहीं से फिर शॉर्ट कर दो, और नीचे के टारगेट्स बने हुए हैं। ये कैंडल बनते ही मतलब टच होते ही एग्जिट। तो ये था 100% ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे ये 100% ट्रेड बनेगा, इसका 100% कंफर्मेशन रहता है। ठीक है, क्योंकि इसमें तुमने सारे स्टेप्स किए हुए हैं, तो इसमें तुम क्वांटिटी साइज भी डाल सकते हो, 10 लॉट डाल दो, 50 डाल दो, 100 डाल दो। ठीक है, तो ये है। तो विदाउट कोरिलेशन, विदाउट जोन, स्ट्रक्चर पता नहीं चलते, मतलब विदाउट उसको ना मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये है, ये कंफर्म ट्रेड है, जाने ही जाना है। इसके बाद ये भी कंफर्म्ड है, इसका लिक्विडिटी नहीं आया, इसका आ गया है, बट ये जाएगा नीचे क्योंकि ये बना हुआ है और यहाँ जोन बना हुआ है। तो और वापस कुछ ट्रेड बने तो दोबारा शॉर्ट कर दो, दोबारा शॉर्ट कर दो इस वाले एरिया के लिए। यही वाला जोन दिख रहा है अब, और यहाँ एफईजी है। ठीक है, तो गया फिर ऊपर, बनेगा शॉर्ट का स्ट्रक्चर कर दो, यहाँ से बन गया ऊपर से। ये पहला टारगेट आ गया, अगेन शॉर्ट का स्ट्रक्चर, दूसरा टारगेट डन, अगेन शॉर्ट का स्ट्रक्चर, तीसरा टारगेट। तीनों में एंट्रीज ईआरएल पे ही है, इंटरनल पे ही है। ठीक है, तो एंट्री एक अलग चीज होती है, स्ट्रक्चर होना क्या बन रहा है वो अलग चीज होती है। यहाँ एंट्री है, मतलब वो पता करके फिर एंट्री ली जाती है सही जगह पे। ये आईआरएल पे एंट्री, यहाँ पे नहीं ली हमने। ठीक है, या फिर अगर यहाँ पे ले भी रहे हैं तो इस कंफर्मेशन के बाद ले रहे हैं, तो ये पुल बैक कर रहा है और इस कैंडल को तोड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, तो तब ले रहे हैं, यहाँ पे नहीं ले रहे डायरेक्ट। यहाँ पे तो ये मार्केट बाहर निकाल देगा, अगर मार्केट स्टडी नहीं कर रखा तो। कर रखा है तो कोई बात नहीं, तब तक टिके रह सकते हो।
तो उसके बाद ये लो, ये हमारा पहला टारगेट था। वापस ये डीलिंग रेंज में फिर दोबारा से एक रेंज बनाया। ठीक है, अगेन कंफर्मेशन, अगेन शॉर्ट। ये वाला टारगेट नहीं दिया और नीचे का भी टारगेट बना हुआ है तो नीचे ही जाएगा। ऊपर गया पुल बैक या एफ ये इनसाइड बार इसका लो तोड़ा, यहाँ पे शॉर्ट कर दो। ये शॉर्ट करते ही टारगेट आ गया, निकल जाओ। दोबारा ऊपर जाए, पुल बैक करे। अब एक बार में वी शेप तो देगा नहीं, रिवर्सल बहुत कम देता है। इतना हायर टाइम फ्रेम का जोन भी नहीं था कि यहाँ से वी शेप रिकवरी आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से फिर दोबारा एंट्री बन रही है। ये पहला कंफर्मेशन दे रहा है और जैसे ही ये वाला कैंडल टूटा, ठीक है, तो यहाँ से फिर शॉर्ट कर दो, फिर डाउन। इसमें से तुम्हें कोई भी एक या दो शॉट पकड़ने कंफर्म। तो चाहे तो ये वाला पकड़ लो, चाहे इसका सेकंड लेग पकड़ लो, ये भी अच्छा है, चाहे ये पकड़ लो। ठीक है, यहाँ पे तुम इसके पास इसलिए कर पा रहे हो शॉर्ट क्योंकि एक तो इंटरनल रेंज से कंफर्मेशन पे ले रहे हो जब कैंडल क्लोजिंग आ रहा है। दूसरा, अगर तुम यहाँ पे भी लेते हो तो टारगेट दूर है, मतलब उसका कंफर्मेशन कहाँ से आ रहा है, बैंक निफ्टी से। टारगेट दूर था। ठीक है, तो यहाँ पे तुम शॉर्ट कर सकते हो आराम से क्योंकि ये लो, ये रेलेवेंट लोज है, तो टारगेट दूर है तो कर सकते हो। और ये ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक बना रहे हैं, शॉर्ट कर दो। तो पैसा प्रॉफिट बनाना है तो ये सब करना पड़ेगा। जी सर। हाँ, तो 100% बनेगा। रैंडम रैंडम उससे प्रॉफिट कंसिस्टेंटली बनना थोड़ा मुश्किल होता है। तो और इसमें कॉन्सेप्ट हमने वही अप्लाई किए हैं कि पहले तो जो हमने लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो अप्लाई किए हैं। उसके बाद हमने कुछ अभी एसएमटी पीएसपी वगैरह कॉन्सेप्ट अप्लाई किए हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट वही लिक्विडिटी के रेंज वाले। ठीक है, और फिर हमने जो कल हमने पढ़ा था और परसों की क्लास में पढ़ा था, कंटिन्यूशन पर्च और प्रोटेक्टिव स्विंग पॉइंट्स, वो वाले सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई किए हैं। तो ये ट्रेड करने में 4-5 कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं। सिंगल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ट्रेड नहीं कर सकते। ये स्ट्रक्चर क्लियर है तो फिर इंडिकेटर वर्क करेगा इसमें से, मतलब एक कंफर्मेशन भी अगर तुम्हें क्लियर है और वो आ जाए तो फिर तुम्हारा मतलब कोई हम इंडिकेटर लगाएंगे उसके साथ कंफर्मेशन लेंगे तो वो फिर वर्क करेगा यहाँ पे। तो 15 मिनट्स 5 मिनट। अच्छा, इसमें ना एक चीज है कि अगर इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में ये ऐसा डाउन ट्रेंड दिख रहा हो इंटरमीडिएट में, तो यहाँ पे लॉन्ग मत करो। और जो हम नॉर्मल डाइवर्जेंस लेते हैं वो भी इंडिकेट कर देता है। जैसे ये हाई साइड का लिक्विडिटी लिया तो इक्वल इक्वल हाई सनीस ने तो ब्रेक किया है। ठीक है, और यहाँ पे भी ब्रेक हुआ है, यहाँ पे ब्रेक हुआ है। मोमेंटम कम है थोड़ा सा लेकिन। ठीक है, ब्रेक के साथ ये ऊपर टच नहीं कर पाया और यहाँ कहीं 70 को टच नहीं कर रहा है। थोड़ा मोमेंटम वगैरह कम है, बाकी तो इसका डाइवर्जेंस एक्यूरेटली उसी के साथ आएगा, बैंक निफ्टी के साथ। ठीक है, अब आते हैं जो तुम 1 मिनट में ट्रेड करते हो। देखो, 1 मिनट में ट्रेड अगर करना है, 1 मिनट में ट्रेड करने के लिए कोई भी डीलिंग रेंज देखो, मतलब डीलिंग रेंज पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये हाइस थे, ठीक है, और ये लोस थे।
ये लो बने हुए थे। तो इसमें दो चीजें हैं, हाई पता चल गए, लो पता चल गए। ठीक है, ऊपर से इसने लिक्विडिटी ले चुका है, नीचे का टारगेट कर रहा है। यहाँ पे भी इक्वल लोज बने हुए हैं ऑलमोस्ट, ये वाले जोन पे भी बने हुए हैं। ठीक है, 15 मिनट्स में इसको थोड़ा सा और देख लेंगे। 15 मिनट्स में ये वाले लोज नहीं आए। ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, प्रॉपर डाउन ट्रेंड में है, रेंज से हाई ले लिया है, ऑब्वियसली रेंज के लो को टारगेट करेगा। ठीक है, 50% ऑफ दिस कैंडल ये रेंज इसने निकाल चुका है, तो यहाँ तक का टारगेट है। इसमें जाओ, साथ में लगाओ बैंक निफ्टी और 15 मिनट्स का चार्ट, वहां से भी कंफर्म करो कि उसने हाई वगैरह ले लिया है और क्या ये सब स्ट्रक्चर सेम है। और ये भी देखो कि जब ये रिवर्सल हुआ था तो डाइवर्जेंस बना था, अगर बना था तो ट्रेड बहुत अच्छा मिलेगा तुम्हें, मतलब वहां पे कंफर्मेशन रहेगा। ओके, इसी वाले कैंडल पे आ जाओ। ये तो ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। एक बार इसको check कर देते हैं, सेलेक्ट बार। ठीक है, तो ये इक्वल लॉस अभी, क्योंकि इसने ऊपर ब्रेक किया था तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक सेम यहाँ पे, सेम यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक। अच्छा, ये दोनों जगह पे डाइवर्जेंस है, ये हायर हाइज बना रहा था, ये लोअर हाइज बना रहा था। ठीक है, यहाँ पे ये इसको पीएसपी बोलेंगे। ठीक है, यहाँ से इसमें निफ्टी ने इस वाले एरिया में यहाँ, ये तो इनसाइड बार है, यहाँ पे लो ही तोड़ दिया। जी सर। तो ये वाला जोन है हमारा। अब यहाँ से देखो, अगर ऊपर का ट्रेड लेना है तो कैसे व्यू बनेगा। अब यहाँ से तो इसने ये मतलब ये वाले हाई, ये वाले हाई से भी लिक्विडिटी लिया, साथ में ये वाले हाई से भी लिया, यहाँ पे बचा हुआ है लिक्विडिटी। ठीक है, ऐसा अगर केस हो ना, एक जगह से आ गया दूसरी जगह पे है लिक्विडिटी, मतलब बैंक निफ्टी में है, ये ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, जी सर। इसका लो लगाओ रेंज का, ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक। और यहाँ पे एक छोटा सा हमारा फेयर वैल्यू गैप बना था, क्योंकि मार्केट जनरली गैप्स को ही बैलेंस करता है, इम्बैलेंस को। तो अगर स्विंग पॉइंट के नीचे आसपास ये फेयर वैल्यू गैप बना होगा तो मार्केट उसके आसपास आना चाहिए, या ये यहाँ से इसको मिटिगेट करके गया था, तो ये ऑर्डर ब्लॉक और इस वाले कैंडल का, कोई भी कैंडल होता है उसका 50% का एरिया। ठीक है, या ऑर्डर जो हमारा ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक बना था उसका 50%। तो यहाँ पे आके अगर कुछ हमें स्ट्रक्चर मिलता है तो ऊपर के टारगेट्स बनेंगे, ये ऊपर के टारगेट्स बनेंगे। इसको करने का तरीका क्या है निफ्टी में ट्रेड, अगर ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाए, ये तुमने सब देख लिया, ये तुमने देखा कि यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं गई है, यहाँ पे चली गई है। ठीक है, बस ये देखा है, उसके बाद कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन कैसे आएगी, कंफर्मेशन आएगी ऐसे, इसमें अब स्विंग स्विंग पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या लगेगा वो लगेगा ऐसे, ये चल रहा है एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन, कैंडल नीचे आया, एफईजी से लिक्विडिटी लिया है इस कैंडल ने, एफईजी से यहाँ से, और इसके लो से लिक्विडिटी लिया है, ऊपर गया है। ठीक है, यहाँ इसने इस वाले हाई से ये मतलब ऑर्डर पेयर किया है। ठीक है, ये वाले लिक्विडिटी से, ठीक है, और दोबारा नीचे आ रहा है।
यहाँ पे भी ये नीचे आ रहा है और ये पिछले लो से लिक्विडिटी लेके ऊपर गया हुआ है। ठीक है, तो ये ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब हमें पता कैसे चलेगा ये यहाँ से ऊपर ही जाएगा? ये लिक्विडिटी देख के, ये यहाँ से नहीं ली, और इसका स्विंग पॉइंट देख के, मतलब कैंडल टू क्लोजर का कंफर्मेशन देख के, किसी भी इंपॉर्टेंट जोन से, इंपॉर्टेंट जोन, ये हमारा कल का कॉन्सेप्ट, ये बन गया था प्रोटेक्टेड स्विंग। इसने लो से लिक्विडिटी लेके ऊपर ऊपर गया था ये, ठीक है, ऊपर तक गया था। और ये वाला जो लास्ट कैंडल है ना, ये ऑर्डर ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक, उसके ऊपर क्लोज हो गया था। ठीक है, सीरीज ऑफ डाउन क्लोज कैंडल के नीचे नहीं आया, बट यहाँ ये यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे नहीं आया, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये प्रोटेक्टेड स्विंग ही रहेगा अगर ये यहाँ पे आ गया। इसको एज अ प्रोटेक्टेड स्विंग ट्रीट करेंगे, ये एक बार में ब्रेक नहीं होगा, ये ऑर्डर फ्लो फिर रिएक्ट करेगा। ऑर्डर फ्लो रिएक्ट करेगा, कैसे उसको ट्रेड करते हैं? कैंडल टू क्लोजर कैसे बनता है? कैंडल टू क्लोजर बनता है पिछले कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप करके और उसी के रेंज में अगर क्लोज हो जाए तो। ठीक है, तो इसको तुम अगर इसको आइडेंटिफाई कर लेते हो तो चाहे तो ये कैंडल टू क्लोजर में भी इसको ट्रेड किया जा सकता है। वो कैसे किया जा सकता है? हमें पता है कि कोई भी ओपनिंग और कैंडल का एक्सपेंशन उसके मैनिपुलेशन के बाद होता है। तो ये पिछले कैंडल का लो और ये इस कैंडल का ओपन। ठीक है, ओपन के नीचे मैनिपुलेशन होगा, मैनिपुलेशन हो रहा है जोन में, ओपन के नीचे मैनिपुलेशन होगा, मैनिपुलेशन हो रहा है जोन में, एक्सपेंशन इक्वल हाई से टारगेट ले लो। तो इसको हटाएंगे, इसको हटा देते हैं। टारगेट हमने मार्क कर लिए, 1 मिनट में चले जाएंगे। टारगेट हमने मार्क किए, 1 मिनट में चले जाएंगे। ये स्ट्रक्चर बना है हमारा, ये स्ट्रक्चर है। निफ्टी को ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी में स्ट्रक्चर बना हुआ है प्रॉपर। ठीक है, ये गया नीचे, लिक्विडिटी लिया। ठीक है, यहाँ CIC वगैरह कुछ नहीं हुआ तो यहाँ ट्रेड नहीं बनेगा। ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो चुका है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद रिवर्सल कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रेड बनेगा, मतलब इस कैंडल पे बनेगा। जो कल स्विंग पॉइंट हमने पढ़े थे, तो ये स्विंग पॉइंट ही बना है। वो कैसे बना है? इसका ये जो डाउन क्लोज कैंडल है उसको ब्रेक कर दिया इसने। ये तो मतलब तुम यहाँ पे ट्रेड ले लोगे, यहाँ इस कैंडल पे। ऊपर के टारगेट्स, ऊपर के टारगेट्स, टारगेट आ गए यहाँ पे, निकल जाओ अब मत रुको इसमें। यहाँ बैंक निफ्टी के साथ टारगेट आ गया, एग्जिट। ठीक है, एंट्री का कंफर्मेशन यहाँ आ गया। ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कैंडल है, यहाँ पे ये C2 बना रहा है छोटे टाइम पे, ये स्विंग पॉइंट है C2। इसमें C2 बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा, इसमें बन रहा है, इसका कंफर्मेशन है। इसका C2 कहाँ से आ रहा है? FEG से कंफर्म्ड है, फिर ये ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारी एंट्री बनेगी। यहाँ पे एंट्री, इसका हमने वो जोन निकाला हुआ है, टारगेट। ये होता है 100% कंफर्म ट्रेड। इसमें 100% कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लिया जाता है। ठीक है, तो जब स्टेप बाय स्टेप करते हैं, प्रॉपर उसका कैलकुलेशन करते हैं, तो 100% ट्रेड बनता है। ये ट्रेड रॉन्ग नहीं होते। इसको मैंने
मैनुअली ऐसे ट्रेड्स और जो भी 100% मैं बोलता हूँ तो उसको मैंने मैनुअली चेक किया है, मतलब पिछले 1000 चार्ट्स पे। तो बहुत बैक टेस्ट किया हुआ है, वो भी मैनुअली ऐसे लगा लगा के, जैसे मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये फेल नहीं होते हैं, ये 100% ही जाते हैं। तभी उसमें मैं क्वांटिटी डाल लेता हूँ। अगर ये मेरे को पता नहीं होता ना, मैं इसमें 50-50 रहता, जाएगा नहीं जाएगा ये वो, क्वांटिटी में डाल ही नहीं पाता। ये यहाँ पे ऐसा बनता ना, ये यहाँ पे क्वांटिटी डल ही नहीं पाती। अब डाल ही नहीं सकते यहाँ पे, ज्यादा से ज्यादा 2 लॉट, 4 लॉट, 10 लॉट, उसमें भी डर लगेगा। तो हाई कन्विक्शन ट्रेड तभी किया जा सकता है जब स्टडी आपकी अच्छी हो। इसमें सारे कॉन्सेप्ट लगे हैं, डीलिंग रेंज, डीलिंग रेंज का डिस्काउंट एरिया, साथ में यहाँ से स्ट्रक्चर जो भी हमने देखा था उसका कंफर्मेशन यहाँ पे, ये यहाँ पे पीएसवी स्विंग पॉइंट, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक, इधर कोई कंफर्मेशन नहीं है, इधर प्रॉपर कंफर्मेशन है, इधर टारगेट क्लीन दिख रहा है। ठीक है, इधर निकल जाओ। अगर ये क्लीन दिख रहा है तो तुमने, अब देखो दोनों को मिलाते हैं, यहाँ पे एंट्री नहीं है, जी सर। तुमने यहीं पे एंट्री ली थी, इस वजह से यहाँ पे एंट्री नहीं थी। या फिर जो तुमने एंट्री ली थी तो उसको एग्जैक्ट अगर तुमने इस पे लिया है तो तुम फंस गए। इस पे लिया है तब भी तुम्हारे पॉइंट्स बन जाएंगे, क्योंकि ये टारगेट एक आ गया हमारा यहाँ, इस वजह से ये लॉस लॉस था। ठीक है, और इसी वजह से ऊपर नहीं गया, टारगेट डन हो चुका था। तो वैसे भी ये ब्रेक नहीं कर पा रहा, मतलब रेंज बनाएगा। ये लास्ट वाला जो ब्रेक वो बना, ऊपर का टारगेट दिया है इसमें, 75। ये इसने ना हाई ब्रेक किया है, जो लास्ट वो बना था ये वाला। ठीक है, और हाई ब्रेक करके ये ऑर्डर ब्लॉक, तो वहीं तक गया है बस। इस वजह से वो एक्सपेंशन होते रिवर्सल हो गया। वो एक्सपेंशन बेसिकली क्लाइमैक्स सेलिंग थी। ये जो एक्सपेंशन था ये क्लाइमैक्स वाला पार्ट था। ये वाला यहाँ पे तुमने ट्रेड लिया था, यहाँ फंस गए, ये रीजन था इसका। जी सर। तो सबको मिला के अगर हम ट्रेड करते हैं तो कंफर्मेशन अच्छा आता है। और डेली 75। हाँ, कल की क्लास में हमने वो एक स्ट्रक्चर वो देखा था जिसमें हम लॉन्ग लॉन्ग कर रहे थे, लेकिन हमारे टारगेट्स ऊपर के बने हुए थे। ठीक है, तभी मैं बोल रहा था कि न्यूट्रल है, क्योंकि आज फ्राइडे है। तो ऊपर गया था, बट इसका इतना ही टारगेट था, मतलब ऐसा नहीं है कि ऊपर ये ब्रेक करते हुए एक न्यू हाई बना दिया हो। ऊपर का ही इसका टारगेट बना हुआ था ये। तो तो ये था इसका स्ट्रक्चर। और इसे ऊपर क्यों जाना था, इसने तो लिक्विडिटी ले लिया था यहाँ पे, निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने नहीं लिया था, तभी हमने ऊपर का निकाला था। 75 मिनट्स, बैंक निफ्टी के टारगेट्स रहते थे
मतलब ये टारगेट्स रहते थे, ठीक है। तो इस वजह से हमने ऊपर का निकाला था ये। ये हमने कल स्टडी किया था, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है और ये डीलिंग रेंज है। तो जस्ट ये पुल बैक आया, वी शेप में ब्रेक किया, पुल बैक आया, ये अपना डीलिंग रेंज से ये C2 कैंडल क्लोजर, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम में भी C2 कैंडल क्लोजर वगैरह ये सब बनते हैं, मीन्स इन इसको भी हम देख के ट्रेड कर सकते हैं। तो, अगर तीनों हम कंफर्मेशंस लगाएंगे तो। और ये ऊपर के टारगेट्स अभी ये यहाँ पे इसलिए रेंज बना रहे हैं, इसलिए इक्वलाइज बनाया है। इसे मंडे को ऊपर खुलना है, ऊपर ओपन होगा ये, शायद यहाँ पे कहीं हो जाए गैप अप। अगर कोई न्यूज नहीं तो यहाँ पे ओपन होगा ये पहले टारगेट दे देगा, यहाँ पे टारगेट देके फिर रिवर्सल मारेगा। जी सर। तो मंडे को गैप अप करेगा, यहाँ से लिक्विडिटी लेगा, फिर पुल बैक करेगा। और इसमें क्लैरिटी से दिख रहा है यस सर। ये भी C2 कैंडल क्लोजर है, और ये C2 कैंडल क्लोजर काफी स्ट्रांग होता है। FVG से नीचे जाएगा। हाँ, FVG से, और इसका अगर SMT डाइवर्जेंस और स्विंग पॉइंट कंफर्मेशन हो तो और भी स्ट्रांग हो जाता है ये, ठीक है। तो लिक्विडिटी तो खैर पड़ी है, लिक्विडिटी पड़ी है ये 75 मिनट्स, 75 मिनट्स में ऑलरेडी लगा हुआ है। ओके, ये एक तरह से हाई ही है, ये वाला हाई इसने लिया नहीं, कल बनाया था, ठीक है। यहाँ पे ये वाला हाई नहीं लिया, तो 75। इसमें इसमें ना दो कंफर्मेशन आ रहे हैं स्ट्रॉन्ग, और दो कंफर्मेशन है। कौन से का चार्ट देख रहा था 75 के, अब देख कैसे लगा रहा है। मैंने ये, ठीक है। तो 75, अब देखो एफईजी, एफईजी में इक्वल लोज ले लिए, ठीक है। यहाँ पे भी एफईजी, ये एफईजी इक्वल लो, ये कैंडल और ये कैंडल, अगर एक कोरिलेटेड एसेट का कैंडल सेम जगह पे, एक में ग्रीन क्लोजिंग है, एक में रेड है, यहाँ पे तुम लॉन्ग करोगे, इसे बोलते हैं प्रिसीजन स्विंग पॉइंट। अपोजिट, यहाँ पे तुम लॉन्ग करोगे निफ्टी को। जी सर, प्रिसीजन स्विंग पॉइंट एक में रेड है एक में ग्रीन है, और ग्रीन अपन इसमें लॉन्ग जोन पे करेंगे। होना चाहिए, जोन पे होना ठीक, चाहिए। हाँ इंपॉर्टेंट जोन पे होना चाहिए, ठीक है। इसको कंबाइन करके करते हैं स्विंग पॉइंट के साथ, 3 पॉइंट, 3 चीजें कंबाइंड होंगी, स्विंग पॉइंट, प्रिसीजन स्विंग पॉइंट और जोन। जोन क्या है, ओवरऑल स्ट्रक्चर तो हम देखेंगे। जोन है एफईजी, एफईजी, प्रिसीजन स्विंग पॉइंट है ये C2, यहाँ पे C2 का कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो ये C2 नहीं बोलेंगे, यहाँ C2 का कंफर्मेशन है, ठीक है। तो C2 का कंफर्मेशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे, और कलर ये प्रिसीजन स्विंग पॉइंट, तो ये कंफर्मेशन दे रहा है बैंक। तो ये अगर मान लो तुम रियल लाइव मार्केट में भी देख लेते हो तो वहां से तुम्हारा डिसीजन मेकिंग अपसाइड का बनेगा। इसके और भी काफी स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब ये तो हमें मिला है अभी। तो यहाँ से ऊपर के टारगेट्स बनेंगे,
और ऊपर जाके लिक्विडिटी वगैरह ले ले, मान लो ये ऊपर निकल जाए और गैप वैप वाले एरिया में निकल जाए, यहाँ पे लॉन्ग मत करना, ये गैप या इस हाई के यहाँ, उसको देखना वो क्या कर रहा है और इसके साथ कोरिलेशन क्या है। मतलब निफ्टी को ऐसे जगह पे लॉन्ग मत करना, निफ्टी का भी सेम यही बना हुआ है, इसका गैप तो खैर बड़ा है और यहाँ पे ये ब्रेकर बना हुआ है इसके बाद, और हमारा इनिशियली टारगेट भी यही था। हम इस रेंज का प्रीमियम जोन में देख रहे थे। ये बेसिकली एक बेस बन रहा है, ठीक है, ये पूरा बेस बना है ऊपर, ठीक है। तो ये प्रिसीजन स्विंग पॉइंट है ये यहाँ पे, और जोन पे की एरिया पे, और इसमें स्विंग पॉइंट का भी वो कंफर्मेशन लगा है, वो है कैंडल टू क्लोजर। कैंडल टू क्लोजर यहाँ नहीं आया, कैंडल टू क्लोजर यहाँ पे है, तो कंफर्मेशन है ऊपर का, ठीक है। तो हायर टाइम फ्रेम में एक तरह से कंफर्मेशन आता है। हाँ, बीच में वैसे होता नहीं है, 80-90% यही रहेगा। अगर कुछ बीच में किसी का ये बड़े पॉलिटिशियन का मन हुआ कोई न्यूज दे दे तो बात अलग है, बट उन्होंने स्ट्रक्चर ऊपर का ही बनाया हुआ है। होता नहीं है वैसे वो 5 या 10%, 5% चांसेस है, बट बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन में होता है, अदरवाइज नहीं होता, 95% केसेस में नहीं होगा, ऊपर जाएगा ये, अ, ठीक है। और तो बीटीएस से तो वैसे लिया ही नहीं हुआ तुमने, तो उसमें तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, बीटीएसटी भी लेना हो तो ये देख के ले सकते हो, पड़ जाएगा। और टारगेट्स इंपॉर्टेंट है, ये हाई तो ये निकाल देगा, फिर ये यहाँ पे जोन बना हुआ है एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक, फिर ये हाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इसने गैप अप कर दिया यहाँ पे इसके ऊपर, गैप अप किया यहाँ से रिजेक्शन लिया, तो शायद पुल बैक करके फिर ऊपर जाएगा। ये इस हाई के ऊपर ये टारगेट बना हुआ है। एक और चीज है इसमें, अगर तुम्हें जैसे कंफर्मेशन नहीं आ रहा हो और तुम्हें अच्छा ट्रेड लेना हो, तो फिर ऐसा देख सकते हो, मीन्स यस, ये वाला ट्रेड, ये वाला ट्रेड, ये ट्रेड अभी हमने डिस्कस किया था। एक तो इसमें 3 ड्राइव अप थे, और बैंक निफ्टी से कंफर्मेशन आ रहा था इसका, वहां से कंफर्मेशन आते ही ये लोस, और यहाँ से ये हमारा कैंडल जो हमें 100% कंफर्मेशन दे रहे हैं, वहां पे ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। ये तुम्हारे पक्के पॉइंट्स हैं। इसमें भी अगर तुम्हें इस पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है तो यहीं पे निकल जाओ, ये कैंडल पे, और उसके बाद दोबारा एंट्री ले लो, ठीक है। यहाँ पे टारगेट आ गया, अब ज्यादा मूव का यहाँ पे वो नहीं है, और यहाँ जोन बना हुआ है, तो यहाँ पे ज्यादा अपना ट्रेड करो ही मत, इस यहाँ ये तुम्हारा मेन ट्रेड है, ठीक है। एक ट्रेड मेन C2 कैंडल क्लोजर, C3 है, एक C2 ही है क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल का लिक्विडिटी लिया है। C2 कैंडल देखो, नॉर्मली बड़े विक के कैंडल्स रिवर्सल कैंडल्स होते हैं, स्मॉल विक के कैंडल एक्सपेंशन कैंडल्स होते हैं, ठीक है। जोन से जो है, तो अगर विक छोटा है ना तो उसको तुम ट्रेड कर सकते हो। जैसे अब विक छोटा है, वो हमें कैसे पता चलेगा? ये तो देखो, तुम्हें जब ये कैंडल बन रहा होगा, मतलब तुम अगर मार्केट देख रहे होगे तो तुम्हें 15 मिनट के चार्ट पे पता चलेगा, या जो भी अगर बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो जब यहाँ विक बन रहा होगा तो वहां पे वो छोटे टाइम फ्रेम में रिवर्सल हो रहा होगा। ये हमारा लो था, ये हाई के टारगेट्स हैं, यहाँ के टारगेट्स ले लो तुम, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा? 1 मिनट में जाओ, 15 मिनट का, क्योंकि की जोन है, तो 1 मिनट का या 1 मिनट का रेंज ले सकते हैं, 1 मिनट का बाय मॉडल और सेल मॉडल बनेगा, ये वाला एरिया था, ठीक है। तो
यहाँ पे कहीं पे मतलब जो नेक्स्ट कैंडल है उसका ओपनिंग हो गया और यहीं से वो स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये ओपनिंग हुआ, ये मैनिपुलेशन करके वापस अपने जोन में जैसे ही हमें कंफर्मेशन देगा हमारा ट्रेड बनेगा। ये बना, ये पूरा ये मैनिपुलेशन वाला पार्ट अगर इसमें दिखेगा तो देख सकते हैं। नहीं दिख रहा तो यहाँ पे एंट्री बन जाएगी तुम्हारी। टारगेट तुम यहाँ के लोगे, एक टारगेट यहाँ का ले सकते हो, उसके बाद दोबारा एंट्री बनती है तो यहाँ के, अदरवाइज रुक भी सकते हो। बस ये फिर इसका कोरिलेशन देखना पड़ेगा बैंक निफ्टी के साथ और आगे के जोन। यहाँ तक ये टारगेट डन हो गया 75। uh, 75 रिमूव ड्राइंग्स, यही हमने देखा था। यहाँ ये उल्टा मत लगाना बस, ये ब्रेकआउट दे रहा है तो ये भी ब्रेकआउट देगा। ये बेसिकली बाय साइड का लिक्विडिटी ले रहा है, ये एसएमसी कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे। तो निफ्टी यहाँ ब्रेकआउट नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमें कंफर्मेशन आ गया था पहले ही, इसने ले लिया था, इसने ले लिया था हाई से लिक्विडिटी, यहाँ से कंफर्मेशन। तो जैसे यहाँ पे कंफर्मेशन निकल जाएंगे, ठीक है, तो दोनों को लगा के ट्रेड होता है। फिर और भी इसका और डेप्थ है और एक्यूरेसी के लिए। ठीक है, अगर तुमने ये लगा के किया होता ट्रेड तो रॉन्ग नहीं जाता, और जोन पे किया होता और 100% प्रॉफिट बनता। ठीक है, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस क्लास के। डीलिंग रेंज, रेंज होती है, हाई लोज देखो, तीन तरह के कोरिलेशन होते हैं, अभी हमने कुछ कुछ पढ़े हैं बस। उसमें स्विंग पॉइंट्स होते हैं, प्रिसीजन स्विंग पॉइंट्स होता है और एसएमटी डाइवर्जेंस होता है। ये क्यों देखते हैं हम, क्योंकि ये रिवर्सल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वहां से कंफर्मेशन मिल जाता है। इसके अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स बनते हैं नॉर्मली, तो अभी हमने कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे स्टडी किए, तो और भी कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको लगाओगे तुम्हारी एक्यूरेसी आ जाएगी, और जो स्टडी किया है उसको लगाओगे तो टॉपिक्स हो गए अभी यहाँ पे। मतलब ये तो अभी स्टार्ट हुआ है, ये सर ये अभी स्टार्ट हुआ है। तो कंटिन्यूशन पर्च, इसको भी तुम्हें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसमें, लेकिन जो तुम्हें समझ में आता है वो तुम कर सकते हो, अदरवाइज इसको आगे है मतलब और एक्यूरेसी के साथ। कल हमने प्रोटेक्टेड स्विंग्स देखे थे, प्रोटेक्टेड या प्रिवेंटिव स्विंग्स। ठीक है, तो वो स्विंग्स जो ऐसे मतलब अप क्लोज या डाउन क्लोज कैंडल को ब्रेक करते हुए जाते हैं, जनरली वो प्रोटेक्ट रहते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टेड, और ये आपका स्टॉप लॉसेस और ट्रेड में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं कि हमें पता है कि यहाँ पे अभी ये बन गया ऊपर ड्रॉन लिक्विडिटी है तो हम ट्रेड कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड स्विंग्स, ठीक है, जब भी तुम टॉप पे ट्रेड ले रहे हो तो अभी जितना आता है तुम्हें उसके हिसाब से तुम बैंक निफ्टी के साथ कोरिलेशन देख सकते हो। ठीक है? उसमें भी तीन तीन चीजें यूज होती हैं, एसएमटी डाइवर्जेंस, इनका कोरिलेशन मतलब इन पीएसपी एंड स्विंग पॉइंट्स। ठीक है, कोशिश ये करो कि अपने डीलिंग रेंज के उसमें लो तुम। अगर तुम लॉन्ग कर रहे हो तो डिस्काउंट एरिया में,
शॉर्ट कर रहे हो तो प्रीमियम जोन में कंफर्मेशन के बाद, ठीक है। कंफर्मेशन ये चीजें दे देती है, और टारगेट्स और कंफर्मेशन उसके बाद फिर हमें लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट्स बताते हैं कि क्यों हमें ये लेना है, क्यों नहीं लेना है, ठीक है। लिक्विडिटी, तो ये सब ना एक दूसरे से कनेक्टेड है, तब जाके ट्रेड बनता है, ठीक है। तो ये रीजन है। जी तो सर। एक्यूरेसी चाहिए तो ये कनेक्टेड है सारे। इसमें से इजी वे चाहिए जिसमें अभी प्रॉफिट बन जाए, तो हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर, मतलब हायर टाइम फ्रेम, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम जहाँ पे अलाइंड होंगे और स्ट्रक्चर तुम्हारे फेवर में होगा, वहां पे तुम्हें प्रॉफिट बनेगा, वहां 100% प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। बाकी मॉर्निंग ट्रेड्स को और एक्यूरेसी के साथ भी किया जा सकता है, उसमें क्योंकि मोमेंटम होता है उसमें, अच्छे पॉइंट्स बन जाते हैं फास्ट, तो वो तुम यूज कर सकते हो। और लेट एंट्रीज तब ले सकते हो थोड़ा सा ड्रॉन लिक्विडिटी हो, और ये तुम देख लो उसके साथ कोरिलेट करके, तो वहां पे लेट एंट्रीज बन सकती हैं, ठीक है। अदरवाइज ज्यादा लेट होगी तो लॉस दे देती हैं, तो ये है। बेस्ट एंट्रीज दोनों के स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन से बन जाती है, ठीक है। और डायरेक्ट स्मॉलर टाइम फ्रेम में काम नहीं होता है, स्ट्रक्चर देख के और हायर टाइम फ्रेम, इंटरमीडिएट और इसको मिला के काम करना होता है। तुम्हें प्रॉफिटेबल बनने के लिए सिर्फ दिन में 1 या 2 ट्रेड चाहिए, अच्छे, दैट्स इट। और पोजीशन साइजिंग बढ़ाने के लिए और कन्विक्शन के लिए फिर तुम्हें अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो अगर अभी जो भी तुमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उससे बस तुम पेशेंटली 1 या 2 ट्रेड्स या 5 ट्रेड्स लेते हो अच्छे, बस नॉर्मल, आराम से प्रॉफिटेबल हो तुम, तो ये तो प्रॉफिटेबल वाली बात है। उसके बाद हाई कन्विक्शन ट्रेड्स, क्वांटिटी और उसमें पोजीशन साइजिंग बढ़ाना है, तो उसके लिए फिर और उसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ठीक है। तो ये है। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोई बात नहीं सर, आज मेरा छोटा सा लॉस हुआ सर। हाँ, मैंने लॉस तो स्टेपिंग स्टोन्स होते हैं 4K मैंने ये। लॉस किया है, जो 4K लॉस किया है ना, तो मुझे पता है कि मैंने क्या आज गड़बड़ की, ERL वाली गलती की है, क्या मैंने किया है, कहाँ मेरा ध्यान नहीं था। हम्म, नहीं, लॉस वॉस मैटर नहीं करता है, लॉस तो ठीक है, हो जाता है। सही और प्रॉफिट भी मैटर नहीं करता है, सही ट्रेड लेके प्रॉफिट किया है वो मैटर करता है। तो उससे फायदा क्या होता है कि वो लॉन्ग टर्म चलता है, मतलब अगर तुम्हें ग्रो करना है ना, मतलब जैसे 5K से 25K, 50K, 1 लाख, तो उसके लिए सही ट्रेड लेने पड़ेंगे, ठीक है। वरना देखो, ऑप्शन तो ऐसी चीज है ना कि हमने कहीं भी कैंडल में कुछ पकड़ लिया और 4-5 लॉट या जो कहीं डाल दिया, यहाँ पे कुछ पैसा बन गया, एग्जिट भी हो गए, ठीक है। लेकिन कभी चल गया, कभी ये इसने ट्रैप कर दिया, तो उसमें फिर क्वांटिटी साइज और ये प्रॉफिट मुश्किल होता है, तो इसलिए मैटर करता है प्रॉफिट से ज्यादा सही ट्रेड्स, वो ज्यादा मैटर करता है। और लॉस से भी, लॉस अगर आपको लर्निंग दे दे तो ये आपके लिए एक स्टेपिंग स्टोन बन जाता है, ठीक है। जी सर। तो लर्निंग दे दे तो ये आपके फ्यूचर के लिए एक स्टेपिंग स्टोन और आपके गोल्स के लिए वो बन जाता है, जो आपको एक आगे के लिए उस पे उसको मिटिगेट करने के लिए वो आपको बताता है कि इसको मिटिगेट करो या इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो आगे जी सर। बढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये पार्ट है, और इसको मिटिगेट करो और अच्छे सेटअप पे ट्रेड
लेने की हैबिट गुड सेटअप से। और स्कैल्प्स भी हाई क्वालिटी के होते हैं, तो स्कैल्प्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, बाकी तो अच्छा गया ओवरऑल वीक तुम्हारा, जी सर। प्रॉफिटेबल वीक था। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर, ठीक है। सर ओके, सर आपके पास पीएसपी का कोई डॉक्यूमेंटेशन है तो भेज देना। ठीक, चलो ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।